नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा ब्राह्म चिन्ह। जैसा कि आप सभी जानते हो, ब्राह्म चिन्ह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये ऐसे कुछ चिन्ह होते हैं जिन्हें हम सभी सामान्य रूप से तो जानते हैं, लेकिन तब इनका प्रयोग किया जाता है तो हम बहुत सारी त्रुटियाँ कर देते हैं। तो आज मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी, कुछ उदाहरण देकर तथा इन चिन्हों का विज्ञान कराऊंगी। चलते हैं अपनी क्लास में। ब्राह्म चिन्ह। हिंदी में ब्राह्म चिन्ह बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम आपको जो मुख्य ब्राह्म चिन्ह हैं, जो अधिकतर एग्जाम की दृष्टि से आते हैं, उनके बारे में बताऊंगी। ये ब्राह्म चिन्हों के नाम हैं इधर, और इधर ब्राह्म चिन्ह है। तो ब्राह्म चिन्ह जैसे अपना है पहले पूर्ण ब्राह्म चिन्ह। तो पूर्ण ब्राह्म चिन्ह होता है, उसका जो चिन्ह होता है वो किस तरह से होता है, इस तरह से। दूसरा है अल्प ब्राह्म चिन्ह। तो अल्प ब्राह्म चिन्ह का हमारा चिन्ह इस तरह से लगाया जाता है। इन चिन्हों को मैं कुछ एग्जाम्पल देकर भी आपको समझाऊंगी। अगला है अर्ध ब्राह्म चिन्ह। अर्ध ब्राह्म चिन्ह इस प्रकार से होता है, ऊपर एक डॉट होता है और नीचे कॉमा होता है। अगला है अपना प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सामान्य रूप से हम बहुत अधिक प्रयोग में लेते हैं, तो ये चिन्ह इस प्रकार से होता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह जैसे कुछ आश्चर्यचकित वाक्य होते हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह किसी मुख्य बात को कहने के लिए या समझाने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक या विभाजक चिन्ह। हम किसी बात को कह रहे हैं, उसके बाद अगली किसी बात को कह रहे हैं, तो उसके लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा चिन्ह है अपूर्ण ब्राह्म चिन्ह। जैसे हमने किसी वाक्य को पूर्ण नहीं किया, वाक्य को अधूरा छोड़ दिया, तो उसके बाद हम अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह। जैसे हमें कोई बात कहनी है, तो जो वक्ता होता है, जो कहने वाला होता है, वो अपनी बात को आगे कहता है, तो उससे पहले हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोष्टक चिन्ह। कोष्टक कई प्रकार के होते हैं, जैसे छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। हिंदी में मुख्य रूप से हम छोटे कोष्टक का ही प्रयोग करते हैं। अन्य कोष्टकों का प्रयोग अधिकतर गणित की कक्षा में किया जाता है। अगला है हमारा त्रुटि या हस्पद चिन्ह। त्रुटि या हस्पद जो चिन्ह होता है, वह जैसे हमने किसी वाक्य को लिखा और उस वाक्य को लिखते समय कोई हमारा एक शब्द छूट जाता है और उसे बीच में लिखने के लिए हम हस्पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संक्षेप चिन्ह। जैसे हमने किसी का नाम शॉर्ट में लिखा, संक्षिप्त रूप में लिखा, उसके नाम को पूरा दर्शाने के लिए हम संक्षेप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, अगर हमें किसी बात का विवरण देना होता है, किसी कथा का विवरण देना होता है, तो हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तुलना समता चिन्ह। तुलना या समता चिन्ह, जैसे हमें एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से तुलना करनी होती है, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विकल्प चिन्ह।
हमें दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना होता है तो हम विकल्प चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पुनरोक्ति चिन्ह। पुनरोक्ति चिन्ह जैसे एक ही शब्द की कई वाक्यों में बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार उसी शब्द को दोहराया जाता है लिखने के लिए, तो उसको दोहराने से बचने के लिए हम पुनरोक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं इन सभी चिन्हों को आपको उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे अपना पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का हमारा चिन्ह किस प्रकार से है? इस तरीके से। तब हम किसी भी वाक्य को लिखते हैं तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें हम किसी दो आदि को भी लिख सकते हैं, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान गुण सागर। इस तरह से ये हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है, तो हम इसके बाद पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देते हैं। अगला जैसे हमारा है अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह कैसे बताया था प्यारे बच्चों आपको? इस तरह से ऊपर एक डॉट होता है और नीचे कॉमा लगा होता है। अल्प विराम चिन्ह अल्प विराम चिन्ह। इस तरह से होता है। जैसे हम कई नाम लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, उनके आगे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राम, श्याम, मोहन आदि। इसके बाद हम लिखेंगे अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह। अर्धविराम चिन्ह इस तरह से होता है। इसको हम वाक्य में प्रयोग करके बताते हैं। जैसे खाना, खाओ, ना खाओ, ऐसे चिन्ह लगा के आगे लिखेंगे सो जाओ। और ये अपना पूर्ण विराम पीछे लग ही जाएगा। तो खाना खाओ, इस तरह से हम एक वाक्य को दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
वही बता दे जरा। वाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह किस तरह से लगाया जाता है? इस तरह से। तो इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। इस तरह से, राम कहाँ जा रहे हो? राम कहाँ जा रहे हो? इस तरह से हमने किसी से प्रश्न किया है, तो ऐसे वाक्यों में पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। आगे है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किस तरह से लगाते हैं? इस प्रकार से। इसका हम उदाहरण बताते हैं, जैसे रमा धीरे। अब ये योजक चिन्ह आ जाएगा, धीरे चलती है। इस प्रकार के वाक्यों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दो बातों का या दो शब्दों का बार बार दोहरान होता है, तो उन दोहरान वाले शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है अवतरण चिन्ह। किसी विशेष या मुख्य बात को कहने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अवतरण चिन्ह इस प्रकार से बताया था आपको। इसको 66-99 से भी प्रदर्शित किया जाता है। जैसे बॉस ने कहा, बॉस मतलब सुभाष चंद्र बोस। किसी मुख्य व्यक्ति के द्वारा किसी मुख्य बात को कहा जाता है तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बॉस ने कहा, क्या कहा? दिल्ली चलो। तो इस वाक्य को हम अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। त्रुटि या हस्पद चिन्ह। ये चिन्ह किस प्रकार से होता है? इस तरह से। इसको ऊपर से भी लगाया जा सकता है। जैसे मोहन लेने जाता है। तो इस वाक्य के बीच में से हमसे एक शब्द छूट गया है, तो उस शब्द को लिखने के लिए और इस पंक्ति को खराब नहीं करने के लिए और नहीं काटने के लिए हम त्रुटि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे
इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मोहन बाजार, या ऊपर से भी चिन्ह इसको लगाया जा सकता है इस तरह से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाजार। बाजार। कि हमारा जो शब्द छूटा है वो इस जगह से छूटा है, इस चिन्ह को लगाने से यह पता चल जाता है। अगला है हमारा संक्षेप चिन्ह। संक्षेप चिन्ह। संक्षेप चिन्ह का जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है, जैसे हम किसी, जैसे डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर पूरा नहीं लिख के उसके पीछे डॉट लगा देते हैं। जैसे हम लिखते हैं पंडित पूरा नहीं लिख के, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। देश के प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आगे चलते हैं। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह किस प्रकार से होता है? इस तरीके से, जैसे उदाहरण से समझाती हूँ। पुरुषार्थ, चार होते हैं। अब इसको, वाक्य को आगे पूरा करने के लिए हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे पुरुषार्थ चार होते हैं तो इसके बाद आएगा विवरण चिन्ह, जैसे काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगला है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह कैसे होता है? इस तरह से। कोष्टक चिन्ह किसी विशेष बात को लिखने के लिए या स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण से बताते हैं, वेद चार होते हैं।
वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, किस विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? मुझे आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आगे कभी भी आप इनका प्रयोग करेंगे तो गलतियां नहीं करेंगे। अभी हमारा एक चिन्ह और बच रहा है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह इस प्रकार से होता है। किसी आश्चर्यचकित बात के लिए दुख, सुख, शोक, हास्य, खुशी आदि प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय, इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।